नमस्कार, जनता समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्यानी व्यास। आधुनिकता की दौड़ में भाग रहे प्रत्येक देश के बीच धरती पर हर दिन प्रदूषण काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जिसके दुष्परिणाम समय समय पर हमें देखने को मिलते हैं। पर्यावरण में अचानक प्रदूषण का स्तर बढ़ने से तापमान में भी तेज़ी देखी जा रही है, तो कहीं कहीं पर प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर के कारण लंबे समय से बारिश भी नहीं हो पाती। ऐसे में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने से पहले हर साल के लिए एक थीम का चयन किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की मेज़बानी स्वीडन करेगा। इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 की थीम केवल एक पृथ्वी है। इस मुहिम का नारा है कि प्रकृति के साथ सद्भावना में रहना। 50 साल बाद एक बार फिर केवल पृथ्वी का नारा, जो कि 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में सबसे पहले दिया गया था। उत्तराखंड काउंसिलर फॉर बायोटेक्नोलॉजी के सभागार में आज विश्व पर्यावरण दिवस 2022 मनाया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर दयाल शरण जी ने कैंडल जलाकर के शुभारंभ किया। डॉक्टर रेणु शरण जी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि जितना कम से कम हमें कार्बन का उत्सर्जन हो कम करना चाहिए। अनुसंधान के डायरेक्टर मदन सिंह बिष्ट ने कहा कि ज़्यादा पौधे लगाने से अच्छा है हम क्वालिटी के पौधे लगाएं। देखिए, इस पर्यावरण दिवस पर हम लोग जब पौधारोपण की बात करते हैं, पौधारोपण स्थानीय होना चाहिए, क्योंकि जो स्थानीय प्रजातियां हैं उन्हीं को अधिक बढ़ावा अगर मिलेगा तो जो उससे कनेक्टेड, चाहे चिड़िया हो चाहे वन्य जीवन है, वो उससे उसका फूड चेन में उसकी भागीदारी होती है। इसलिए स्थानीय प्रजातियों को ही हम लोग अधिक रोपण करने की बात करेंगे और लाइवलीहुड के लिए भी उसको जोड़ेंगे। जैसे अगर हम सहजन की बात करें, हम कचनार की बात करें, हम लोकल प्रजाति में जो ऐसे फल वाले पौधे हैं, सब्जी वाले पौधे हैं, उनको भी अगर लगाएं, पर्यावरण भी हमारा शुद्ध होगा और रोज़गार के सृजन भी बढ़ेंगे। प्रथम, इस क्षेत्र में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है और इसमें जो पॉल्यूशन को सबसे ज़्यादा जो कम किया जा सकता है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर बहुत जोर दे रही है। बैटरी व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इससे जो पॉल्यूशन है वो रिड्यूस होगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सक्रीशन जो हो रहा है और उत्सर्जन जो हो रहा है वो उसमें कमी आएगी और इस प्रकार से हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। इस पर्यावरण के ऊपर जो है हम बात करते हैं, हम हरेला को क्यों भूल जा रहे हैं? हरेला चूँकि एक स्थानीय यहाँ का पर्व है और बहुत अच्छा संदेश देता है। उस पर्व पे मैंने भी देखा है बहुत सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे उत्तराखंड में, और उसमें ज़्यादातर जो है पौधे लगाते हैं लोग। उस पर्व को बढ़ावा देना अति आवश्यक है और क्योंकि उसमें भी यही सब पर्यावरण दिवस पे जो हो रहा है वही सब होना चाहिए और वही सब निहित है उसमें। मेरा सबसे पहले तो मैं विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को। इस मेरे विश्व पर्यावरण दिवस पर मेरी अपील सभी से यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग पौधे लगाएं, संरक्षण करें। पौधे लगाना ही एक मेन उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उसका संरक्षण भी होना चाहिए। पौधे ऐसी जगह लगाए जाएं जहाँ पे उसका पूर्णतः संरक्षण किया जा सके और हमारी गवर्नमेंट इस पे बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। और आप सभी लोगों से मेरी अपील है, अनुरोध है कि पौधे लगाएं जरूर, लेकिन उनका संरक्षण भी करें साथ में। आपने देखा होगा हम भवन निर्माण कराते हैं, अभी आपने देखा होगा एयरपोर्ट की वजह से काफ़ी पौधा का कटान हुआ है। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जितने पौधे काटे जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उतने ही गिनती में पौधे अगर हम लगाएं तो बहुत हद तक हम अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं, अपनी धरा को बचा सकते हैं। धन्यवाद।